हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ दिनों से जो है रुद्रेश्वर महादेव की जो है आत्मकथा को सुना रहा था, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और कमेंट किया कि भाई रुद्रेश्वर महादेव की पूरी वीडियो बनाओ और सिंगल वीडियो बनाओ जो कि हमको देखनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उसी वीडियो की। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ समय पहले जो है रुद्रेश्वर महादेव तो उनकी बड़ी रोचक कथा बताई जाती है। रामायण में आने के लिए जो है उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की है। तो उन लीलाओं से जो है हम आप सभी को रूबरू कराते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों कि पुराने समय में रवाई की जो है अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, क्योंकि रवाई में जो है इस तरीके के कोई बाजार और व्यवसायिक माहौल तो थे नहीं कि लोग यहीं पर ही खरीदारी कर सके। तो लोग जो है देहरादून, चक्रावता, बड़े बड़े शहरों की तरफ जो है खरीदारी करने के लिए जाते थे। तो कहा जाता है कि हमारे पुरखे जो है एक समय पर चक्रावता की तरफ, ढाकरिया जिन्हें हम कहते हैं, चक्रावता की तरफ जो है गए थे अपनी खरीदारी करने के लिए, जिसमें जो है पहले के समय में दोस्तों धन तो होता नहीं था और मुद्राएं भी कुछ होती नहीं थी। उसमें जो है वस्तु विनिमय का समय था। और तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है ढाकरिया। ढाकरिया यानी कि जो घर से मेंबर गया है दूर सामान लेने के लिए, उसको जो है ढाकरिया कहा जाता था। तो दोस्तों, ढाकरिया यानी ढाकर शहर को हमारे यहाँ पर जो है रवायती भाषा में ढाकरा कहा जाता है, जहाँ से जो है सामान लाया जाता था। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो है वे लोग चक्रावता पहुंचे और कहा जाता है कि चक्रावता बाजार उस समय बड़ा ही सुंदर और बड़ा हुआ करता था। तो रवाई के लोगों को जो है चक्रावता में एक बाबा मिलते हैं जो कि रुद्रेश्वर महादेव थे, और उन्होंने जो है रवाई के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्होंने रवाई के लोगों की परीक्षा ली भी दोस्तों। कहा जाता है कि रवाई के लोगों से उन्होंने भिक्षा मांगी, तो रवाई के लोगों ने उन्हें जो है 3 मुट्ठी चावल भी दिए थे, जिसमें जो है कि जैसे ही साधु, रुद्रेश्वर महादेव जो साधु के रूप में थे, जैसे ही साधु ने वो धान सूंघे और मन में सोचा कि इतने दानी ये जो है कहाँ से आए हैं, तो इनका जो है पता लगा दिया जाए। तो जो है उन्होंने जैसे ही वो धान की मुट्ठी सूंघी, तो कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महादेव जो कि संत रूप में थे, उन्होंने जो है पूरी रवाई का बखान कर दिया। कहा कि रवाई तो एक बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी ही अच्छी जगह है। कहा जाता है कि देवदार के पेड़ हैं वहाँ पर। कहा जाता है कि वो जगह जो है यमुना नदी के तट पर बसी है। मतलब रवाई घाटी का पूरा जो है उन्होंने बखान कर दिया, जिसमें जो है रवाई के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो रवाई के लोगों ने जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं किए, वो आगे चल दिए अपनी खरीदारी करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महादेव ने उसी समय कहा संत रूप में ही कि मुझे भी अपने साथ रवाई ले चलो, मुझे भी रवाई की तरफ आना है। लेकिन रवाई के लोगों ने दोस्तों मना कर दिया। कहा कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी सुख सुविधा नहीं है कि हम आपको रवाई ले चलें। लेकिन दोस्तों, रुद्रेश्वर महादेव का मन अब एकदम पूरा जो कि है रवाई की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। तो दोस्तों, उसके बाद जो है रुद्रेश्वर महादेव, कहा जाता है कि एक छोटे से बच्चे का रूप ले लेते हैं, और जिस व्यक्ति ने जो है वो दान दिए थे उसी के पास दोबारा जाते हैं और उनको जो है कहते हैं कि क्या आप मुझे अपनी रवाई ले चलोगे, मैं आपकी नौकरी करने को तैयार हूँ, मैं जो है आपके यहाँ नौकरी करूँगा, बस आप मुझे एक बार जो है रवाई के दर्शन करा दीजिए। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति ने भी जो है साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं खुद रवाई में जहाँ रहता हूँ, मैं खुद एक नौकर की तरह हूँ, तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी नौकर रखने की हैसियत तो है नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने भी जो है उनको ले जाने से मना कर दिया। बाकी रुद्रेश्वर देवता ने उनका पीछा कई रूपों में किया है। कहा जाता है दोस्तों, जंगलों में जो है रुद्रेश्वर महादेव ने बाघ रूप में उनका पीछा किया, और कहा जाता है जब जो है कहीं सीधी पगडंडियाँ पड़ी, तो कहा जाता है कि सांप के रूप में आकर के रुद्रेश्वर, मतलब कहीं सारे रूप धरे रुद्रेश्वर महादेव ने। कहा जाता है कि अंत में जब खरीदारी पूरी हो गई थी, तो रुद्रेश्वर महादेव ने एक भौरे का रूप लिया, और भौरे के रूप में जो है कंडी यानी कि पुराने समय में दोस्तों बैग तो होते नहीं थे, तो जो है कंडी होता था, जिसको हम, जो कि आपने देखा होगा केदारनाथ, गंगोत्री जैसे पहाड़ी इलाकों में जो है उनको पीठ में लगाते हैं। तो इस तरीके की एक वस्तु होती है। उसमें जो है रुद्रेश्वर महादेव जो है बैठ गए भौरे के रूप में, और कहते हैं कि उसमें जो है अदृश्य रूप में बैठ गए, क्योंकि धीरे धीरे जो है उनके साथ तो रास्ते में बहुत सारी घटनाएं घटने लग गई। कहते हैं कि रास्ते में नागों का मिलना इत्यादि चीज़ें, और कंडी जो है बार बार भारी होती जा रही थी। तो कहा जाता है दोस्तों कि जब जो है वो लोग जो है चक्रावता पार करके एक गाँव है लावड़ी, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी कंडियों को जो है नीचे बिठाया, और कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो लोग वहाँ पर बैठे थे लावड़ी गांव में। तो उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी कंडियों को एक बार खोला और देखा, और उसमें कुछ नहीं था। कहा जाता है दोस्तों कि उस समय रुद्रेश्वर महादेव उस कंडी से भौरे के रूप में आज़ाद हो गए थे, और उन्होंने जो है वहाँ की जगह देखी, तो उन्हें जो है वो लावड़ी गाँव भी बड़ा पसंद आ गया, और उन्होंने जो है उस गाँव को भी अपनाने का जो है मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, उस समय रुद्रेश्वर महादेव का सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे रवाई में जाना है, और रवाई के लोगों को जो है उनकी जो है सेवा करनी है। तो वो फिर कंडी में जो है दोस्तों, कहते हैं कि अदृश्य रूप में फिर एक बार विराजमान हुए, और वे लोग चलने लगे। तो कहते हैं दोस्तों कि बहुत खतरनाक लीला होती है
यमुना नदी का जो जल प्रकोप है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बारिश का मौसम हो चुका था और नदी में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही थी। तो ढाकरिया जो है बिल्कुल भी नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, जिसमें जो है वो रुद्रेश्वर महादेव को कोसने लगे कि यदि हमारी कंडियाँ भारी नहीं होती तो शायद हम समय पर पहुँच जाते और हम यमुना नदी को पार कर पाते। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उसी समय जो है पहाड़ की चोटी से बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और यमुना नदी के बीच में आ जाते हैं और वो एक पुल का आकार ले लेते हैं और जो है ढाकरिया आसानी से नदी को पार कर चुके होते हैं। और उस समय जो है ढाकरियों को लगने लगा कि हमारे साथ ज़रूर ही कोई देव योनि आई है। तो वो जो है जब चलते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि बरनी घाट से ऊपर जो है हमारी पेटार खत है, वहाँ पर जब जा रहे थे तो कहा जाता है कि दोस्तों जो हमारे ढाकरिया थे उनको बड़ी प्यास लगी और वो जो है पानी के लिए भटकने लगे। कहते हैं दोस्तों कि जब उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने जो है फिर एक बार रुद्रेश्वर महादेव को पुकारा, कहा कि यदि हमारी कंडी में कोई देवता विराजमान है तो जो है वो जल्द ही हमको जो है पानी दे पीने के लिए। तो कहा जाता है दोस्तों कि वहाँ से पानी नहीं दूध की धाराएं बहने लगी, लेकिन उन लोगों ने दोस्तों मना कर दिया कि हम जो है दूध नहीं पीना चाहते, हमें पानी ही पीना है। तो कहा जाता है दोस्तों कि उसी समय तुरंत दूध ने जो है पानी का जो है रूप बदल लिया और उसी समय दोस्तों वहाँ पर पानी की धाराएं बहने लगी और उन्होंने जो है अपनी प्यास बुझाई। और कहा जाता है दोस्तों कि वहीं से जो है रुद्रेश्वर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो वापस लावड़ी गाँव की ओर घूम जाते हैं। फिर कहा जाता है दोस्तों कि जब रुद्रेश्वर महादेव लावड़ी गांव में जाते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने वहां पर अपनी मूल मूर्ति के रूप में जो है दर्शन दिए थे और कहा जाता है कि पेटार खत का पुजारी जो है वहां पर देवता की पूजा करने जाता था सदैव। तो अब जो है देवता को रवाई में उसी मोरे के रूप में आना था। तो दोस्तों कहा जाता है कि लावड़ी के छोटे छोटे बच्चे एक समय पर मंदिर प्रांगण में खेल रहे थे, जिसमें जो है उन्होंने देवता का मूरा देखा और देवते के मूरे को देख करके जो है दोस्तों लावड़ी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो आकर्षित हो गए और उन्होंने कहा कि हम जो है इस मूर्ति को भी अपने साथ खिलाते हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने जो है उसी समय देवता के मूरे को बाहर निकाला बच्चों ने और उसको जो है गाँव में घुमाने लगे। लेकिन कहते हैं दोस्तों उसी समय जो है हमारे तिया थान के जो पंडित हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बड़ी डांट फटकार लगाते हैं जो है बच्चों को। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि उसी समय जो है पंडित जो पुरोहित है उनकी आंखें फट जाती है और आकाशवाणी होती है कि रुद्रेश्वर महादेव कहते हैं कि अगर पंडित तू मेरी इतनी ही सेवा करना चाहता है तो मुझे जो है अपने रवाई में ले चल और मैं वहीं पर जो है प्रतिष्ठित तू होना चाहता हूँ। तो जो है पंडित एकदम मान जाते हैं कि जी महाराज मैं आपकी सेवा करूँगा। तो जो है वो रुद्रेश्वर महादेव को मूल मोहरे के रूप में लेकर के आते हैं और वापस जब जो है पंडित बजलाड़ी गांव में पहुंचते हैं तब रुद्रेश्वर महादेव कहते हैं कि अब जो है मुझे इसी स्थान पर छोड़ दो, अब मैं यहाँ पर फिर एक दूसरे रूप में प्रकट होऊंगा। और कहते हैं दोस्तों कि तभी से जो है रुद्रेश्वर महादेव रवाई में प्रकट हुए। कहा जाता है कि जो बजलाड़ी गांव है वो रुद्रेश्वर महादेव की जन्म स्थली है और तब से जो है रुद्रेश्वर महादेव ने कहीं बीमारियों, कहीं दानवों, कहीं राक्षसों का वध किया, कहा है, ऐसा भी कहा जाता है। तो दोस्तों दानों को लेकर के भी एक कहानी बताई जाती है, कथा बताई जाती है, जो कि मैं आप सभी को दूसरे पार्ट में सुनाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों आप सभी के लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाई जाएगी। तब तक दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हमें दूसरी कहानी लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। धन्यवाद।